तो बच्चों एक चीज यहाँ पे ध्यान दें, एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी, एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी जिसमें ए बी ए सी के बराबर है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है ए बी सी, ए बी सी जिसमें क्या है कि ए बी जो है ये ए सी के बराबर है और डी और ई बी सी पर एक बिंदु है, डी और ई बी सी पर एक बिंदु है, डी और ई क्या है बी सी पर एक बिंदु है। अब एक बात यहाँ पे ध्यान दें, इसमें ए डी ए के बराबर है, इसमें क्या होगा ए डी ए, दर्शाना ये है कि जो ए डी है ए के बराबर, ये चीज दर्शाना है, क्या दर्शाना है कि ए डी ए के बराबर, ये जो ए डी है ये ए के बराबर यहाँ पे दर्शाना है। तो एक बात यहाँ पे ध्यान दें, डी और ई क्या है एक प्रकार से मतलब इसमें दो बिंदु दिया हुआ है, लेकिन अब इसमें हमें एक चीज पहले हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि साइड तो दिया ही हुआ है और इसमें ये क्या है कि जब साइड यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो साइड आपस में जब है एक तरीके से, तो साइड के सामने वाला ये कौन सा एंगल हो जाएगा ये, और इस वाले साइड के सामने वाला एंगल कौन सा होता है ये। जब दो साइड जब इक्वल है तो क्या होते हैं एंगल आपस में ये बराबर होते हैं, जब दो साइड इक्वल होते हैं तो एंगल क्या होते हैं आपस में ये बराबर होते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं इस पॉइंट को दिखाता हूँ कि बीई जो है ये सी डी के बराबर है। पहले मैं इस वाले पॉइंट को दिखाता हूँ, बीई जो है सी डी के बराबर है, ये चीज क्या है गिवन है, ठीक है, बीई जो है वो सी डी के बराबर है, ये चीज गिवन है, ये चीज दिया हुआ है। और हमें क्या चीज प्रूव करना है, हमें ये चीज प्रूव करना है कि जो ए डी है वो ए के बराबर होगा। क्या चीज प्रूव करना है, ए डी जो है ये ए के बराबर होगा, ए डी ए के बराबर होगा, ठीक है। अब इसमें एक चीज और ध्यान देना है कि साइड को यहाँ पे एक चीज यहाँ पे ये दिया हुआ है कि ए बी जो है AC है, ए बी AC है, तो आप एक बात ये बताएं यहाँ पे ये जो ए बी जो है AC के बराबर है, ए बी AC के बराबर है, ये जो ए बी AC के बराबर है ये चीज भी गिवन है, तो इसके सामने वाला एंगल ये हो जाएगा एंगल ए बी सी, ये एंगल तब इस एंगल के बराबर हो जाएगा, एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया। अब यहां से ये जो चीज दिया हुआ है बीई सी डी के बराबर है, इस चीज को जरा मैं यहां पे लिखता हूं, क्या हो जाएगा बीई जो है बीई सी डी के बराबर है, ठीक है, बीई जो है ये जो बीई है वो सी डी के बराबर है, ये जो बीई है बीई किसके बराबर है सी डी के बराबर है। अब डी दोनों तरफ में एक काम करता हूँ मैं माइनस कर देता हूँ, ठीक है, डी हमने इधर भी माइनस कर दिया और डी हमने इधर भी माइनस कर दिया, डी हमने इधर भी माइनस कर दिया और डी हमने इधर भी माइनस कर दिया और डी हमने इधर भी माइनस कर दिया, दोनों तरफ हमने डी माइनस कर दिया। तो दोनों तरफ जब डी माइनस कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमको बीडी प्राप्त होगा, ठीक है, बीडी प्राप्त होगा, क्योंकि बीई में से अगर डी माइनस होगा, अगर बीई में से अगर डी माइनस होगा तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमको बीडी प्राप्त होगा, और यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होगा, हमको यहाँ पे ये बीसी प्राप्त होगा, यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होगा बीसी प्राप्त होगा। तो इस बात को एक चीज यहाँ पे हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, ये चीज तो हमको यहाँ से हमको हमारे पास है ही है और ये भी चीज है हमारे पास, ठीक है, और बीई बीसी के बराबर है, तो उस केस में एक चीज यहाँ पे तो स्पष्ट हो गया कि ए बी डी कॉन्वेंस है ए ई सी के, ठीक है, ए बी डी कॉन्वेंस है ए सी ई के, ये चीज मतलब स्पष्ट हो। जब ये कॉन्वेंस है तो बाई सीपीसीटी एडी किसके बराबर होगा, एडी ए के बराबर होगा, बाई सीपीसीटी एडी किसके बराबर होगा, ए की होगा, बाई सीपीसीटी एडी ए के बराबर होगा। ये ट्रायंगल क्वेश्चन आज मतलब 9th क्लास में बच्चों ने मतलब पूछा था, तो इस चीज को मैंने
रिप्रेजेंट किया था, उनकी रिक्वायरमेंट थी कि इस चीज़ को और अच्छे तरीके से बताएं। और 8th क्लास के स्टूडेंट ने मतलब कुछ ऐसी चीज़ें थी जैसे CISI था, तो मैं आप लोगों को फिर मैं दोबारा से ये आपके पास मैं ये पहुँचाने की कोशिश करता हूँ कि SI और CI को हम अच्छी तरीके से यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं SI की बात करता हूँ। SI की मान लो अगर तुम्हारे पास 100 रुपये है, ठीक है, मान लो अगर तुम्हारे पास 100 रुपये है तो 100 रुपये के हिसाब से, ठीक है, मान लो अगर तुम्हारे पास 100 रुपये है तो 100 रुपये के हिसाब से 10% का 1 ईयर में SI कितना होगा। तो 100 रुपये अगर 10% का अगर हम SI निकालते हैं तो क्या चीज निकल करके आ जाएगा यहाँ पे 10 रुपये निकल के आएगा। ये बात सीधी सी बात है। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान दें, 100 रुपये पे 10% के हिसाब से अगर मैं 5 ईयर का निकालूं, 5 ईयर का अगर मैं SI निकालूं तो सिंपल सी चीज है कि 10% पे 10% का मतलब हो गया 1/10 और हमें क्या निकालना है 5 ईयर का। जब हमें 5 ईयर का निकालना है, 5 ईयर का निकालना है, ठीक है, तो हमें 5 से इधर मल्टीप्लाई करो और 5 से इधर मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 5 × 10 मतलब 1/2 मतलब 100 मतलब कितना हो जाएगा 5 साल का ऐसे ही 50 रुपये। सीधी सी बात है कि 1/2 और 1/2 मतलब 100 रुपये का आधा, 50 रुपये ऐसा ही निकल करके यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो SI को एक हम इस तरीके से निकाल सकते हैं और दूसरा SI निकालने का जो तरीका है SI बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। एक ये तरीका है, ठीक है, एक तरीका आपके सामने ये रहा मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, एक तरीका ये रहा। और आपको एक बात ये बताऊं, अमाउंट हमेशा प्रिंसिपल और ये SI, तो ये जो क्या होता है ये एक तरीके से ये क्या होता है ये मूलधन होता है। क्या होता है ये मूलधन होता है, ठीक है। और ये SI सिंपल इंटरेस्ट मतलब ये क्या होता है ये ब्याज होता है, ठीक है, ये ब्याज होता है, ठीक है। और ये मूलधन और SI दोनों को मिलाकर के जो मिलता है हम इसे क्या बोलते हैं हम मिश्र धन मतलब अमाउंट, ठीक है, मतलब अमाउंट। ये हो गया इंटरेस्ट, ये हो गया ये प्रिंसिपल हो गया, ये मिश्र धन हो गया, मतलब ये तरीके से, ठीक है। अब एक चीज हम यहाँ पे ध्यान देते हैं, नॉर्मल सा सवाल अगर निकालें, सपोज, ठीक है, मैं आपसे ये कहूँ कि अगर 8,000 रुपये मूलधन है, ठीक है, 8,000 रुपये मूलधन है, उसका 12.5% के हिसाब से 12.5% के हिसाब से 5 ईयर का SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। तो मूलधन ये दिया हुआ है 12.5% के हिसाब से 5 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। तो ये नॉर्मल सी चीज है। सबसे पहले एक बात याद रखें, हमें 12.5% की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है, 12.5% को वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो 12.5% की वैल्यू 12.5 में 100 करेंगे, मतलब ये कितना आएगा 1/8। अब 1/8 कहाँ से आएगा, क्योंकि बताओ 25% की वैल्यू कितनी होती है, 25 में क्या होता है 100 होता है, मतलब क्या होता है 1/4। तो 25% की वैल्यू अगर 1/4 होता है तो 25% का आधा कितना होगा 1/8, ठीक है। तो ये जो रेट निकल के आया 1/8। यहाँ पे 5 साल की बात कर रहा है, 5 साल का बात कर रहा है, तो 5 साल का मतलब क्या हो जाएगा, कोई चीज अगर 8 है, कोई चीज अगर 8 है तो इस पे 5 साल का जो ब्याज निकल करके आएगा ये हो जाएगा 5, क्योंकि 8 में अगर 1 का ब्याज है तो SI की बात हो रही है, इस बात को ध्यान देना, SI की बात हो रही है, ठीक है। अगर 8 पे अगर 1 का ब्याज है तब 5 साल में कितना होगा 5 का होगा, तो 8 पे अगर 5 का ब्याज होगा तो हमें लौटाना कितना पड़ेगा, हमें टोटल 13 यूनिट को लौटाना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा क्या है एक तरीके से ये P हो गया मूलधन हो गया, ठीक है। और ये जो है ये 5 ईयर का ब्याज क्या क्या हो गया 5 ईयर का SI निकल करके आया, ठीक है। और इसमें से जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा हो गया ये नेट अमाउंट हुआ, क्या हुआ ये नेट
अमाउंट निकल के आ रहा है, यहाँ पे नेट अमाउंट निकल के आ रहा है, मतलब एसआई पे। ठीक है, तो एसआई पे ये काफी आसान चीज है। तो ये 8 है, इसमें 5 पे कितना हो गया यहाँ पे, ये 13। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो प्रिंसिपल कितना था, यहाँ पे 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है, ये 1000, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000। अब तब हमें एसआई पे क्या निकल कर दिया गया, यहाँ से एसआई 5 यूनिट की निकालनी है, तो कितना हो गया यहाँ पे 5000 एसआई निकल के आ जाएगा। और नेट अमाउंट अगर हमको यहाँ पे पे करना पड़ेगा तो हमको यहाँ पे नेट अमाउंट 13000 रुपये हमको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल सी चीज थी जो मैंने आप लोगों को ये समझाया। अब मान लीजिए इसी सवाल में अगर चलिए सॉल्व कर लेते हैं, कोई सही सवाल। अगर मान लीजिए कि 64,000 रुपये है, ठीक है, ये क्या है प्रिंसिपल 64,000 रुपये है, और 25% के हिसाब से, ठीक है, 25% के हिसाब से, ठीक है, 3 ईयर का सीआई कितना होगा, 25% के हिसाब से 3 ईयर का सीआई कितना होगा, 64,000 रुपये है, 25% के हिसाब से 3 ईयर का सीआई कितना होगा। ठीक है, तो पहले मैं एक काम करता हूँ, ये 25% है ना, 25% का मैं वैल्यू क्योंकि 1/4, हालांकि इस पे 3 ईयर की बात कर रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, इस 4 को मैं कुछ इस तरीके से मानता हूँ, 3 ईयर का बात कर रहा है, तो मैं यहाँ पे 64 मान लेता हूँ, 64 मैं मान लेता हूँ 64। ठीक है, अब हम एक चीज यहाँ पे अगर ध्यान दें, अगर हम नॉर्मली एक चीज यहाँ पे ध्यान दें, तो पहले साल का हो गया, यहाँ पे दूसरे साल का हो गया, यहाँ पे ये तीसरे साल का हो गया, तो इसका अगर हम 1/4 निकालेंगे, इसका अगर हम 1/4 निकालेंगे, इसका 1/4 निकालेंगे, तो 16 यहाँ से निकल करके आ जाएगा, 16 यहाँ से निकल के आ जाएगा, 16 यहाँ से निकल करके आ जाएगा। ठीक है, 16 यहाँ से, ये तो जो हम इसे हम डी मान रहे हैं, एक तरीके से ये प्रिंसिपल है, लेकिन हम इसे यूनिट में मान रहे हैं, हम इसे किसमें मान रहे हैं, 64 यूनिट में मान रहे हैं, 64 यूनिट में हमने माना सवाल को आसान करने के लिए। अब एक बार बताएं, ये जो है ये अपने दूसरे और तीसरे साल को भी तो देगा, तो इसका भी 1/4 हम इसको देंगे, ये 1/4 इसे भी देगा और इसे भी देगा, तो भाई इसका 1/4 देंगे, तो 4 यहाँ पे आया और 4 यहाँ पे आया, मतलब ये जो है अपने इसको भी देगा और ये दूसरे साल को भी देगा और तीसरे साल को भी देगा। अब ये जो दूसरे साल का है ये आगे की तरफ यहाँ पे देगा, तो ये जो 16 है इसका 1/4 निकालेंगे, तो 4 यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो 4 है इसका यहाँ पे निकल रहा है, इस बात को ध्यान दें। ठीक है, हो गया, और ये जो 4 है इसका 1/4 निकालेंगे, कितना हो गया 1। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ध्यान दें, तो अगर हमें एसआई निकालना हो, यहाँ पे अगर एसआई, ठीक है, तो एसआई की सिंपल सा चीज है, यहाँ से एसआई निकल के आ गया, 16 के 16 16 32 16 48, ये तो हमारा एसआई निकल करके आ गया। ठीक है, लेकिन अब हमें अगर सीआई निकालना है, अब हमें सीआई निकालना है, तो ये 4 4 4 ये जो एक्स्ट्रा है 4 3 4 4 4 4 3 12 और 1 13, इसमें हमको और एक्स्ट्रा हमको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, ये 13 हम यहाँ पे और ऐड करेंगे, 8 3 11 के 4 5 और 1 6, ये कितना हो जाएगा, ये हमारे क्या हो गया, सीआई की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई। अब हमने यहाँ पे 64 यूनिट माना था ना, ये एक चीज बताओ, अगर 64 यूनिट की वैल्यू, ठीक है, 64 यूनिट की वैल्यू हमने यहाँ पे ये क्या लिया था, 64 डाल दिया था, यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, ये 1000 निकल के आ जाएगा 1 यूनिट की वैल्यू, तो यहाँ से सीआई की वैल्यू क्या निकल के आया, यहाँ से सीआई की वैल्यू ये 61 यूनिट है, 61 यूनिट है, तो इस 1000 की वैल्यू को हम यहाँ पे रखेंगे, मतलब 1/0। अगर हमें एसआई की वैल्यू को निकालना है, तो एसआई क्या है, एसआई तो हमारा 48 मतलब 48 ही है ना, 48 यूनिट ही है ना, और यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाला, 1 यूनिट की वैल्यू हम यहाँ से हम इसको ऐसे कर देंगे। तो ये चीजें थी, ये नॉर्मल सी थी, मैंने एक सवाल यहाँ पे एक्सप्लेन किया और ये मैंने
एस आई और सी आई की मैंने एक क्लास दिया नॉर्मल सा। ठीक है, आगे की क्लास और आगे और भी क्वेश्चन मैं बाद में आपको दूंगा, मैं और भी क्वेश्चन ये कराऊंगा। ठीक है, हर रोज मैं क्वेश्चन अपलोड करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।